राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों संबंधित खेल, जो जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक से, तो आज हम उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं कपिल देव, नवाब, मसूर अली खां पटौदी, अजय रात्रा, जोगिंदर शर्मा, अजय जडेजा, युजेंद्र चहल, अमित मिश्रा, नवदीप सैनी। नंबर 2 कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, गीतिका जाखड़, लीलाराम योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। नंबर 3 मुक्केबाज से संबंधित है अनिल कुमार, सुनील कुमार, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, विकास कृष्ण यादव, जगदीप सिंह, जय भगवान, हवा सिंह। और नंबर 4 है कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं राम मेहर, राम सिंह, अनूप सिंह। हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं संदीप सिंह, प्रीतम रानी सिवोच, सुरेंद्र कौर, प्रीतम ठाकरान, ममता खरब, रानी रामपाल, स्वीता पुनिया। नंबर 6 जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी है सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मल घुलिया, सीमा पुनिया, अंतिल। नंबर 7 बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है साइना नेहवाल, केशव मलिक। नंबर 8 है निशानेबाजी से गगन नारंग। और नंबर 9 है गोल्फ से अभिनव लोहान। अगले टॉपिक हरियाणा में खेल परिसर व स्टेडियम। सिरसा में है शाह सतनाम सिंह शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। हिसार में महावीर स्टेडियम, स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग खेल। नंबर 3 है भिवानी में भीम स्टेडियम। नंबर 4 है रेवाड़ी में है राव तुलाराम स्टेडियम। फरीदाबाद में है नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम व हरियाणा राज्य खेल परिसर। पानीपत में है शिवाजी स्टेडियम। करनाल में है करण स्टेडियम। कुरुक्षेत्र में है द्रोणाचार्य स्टेडियम। यमुनानगर में है बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम। पंचकुला में है ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। रोहतक में है महाराजा अग्रसेन राजीव गांधी छोटूराम स्टेडियम। लाहली में है राजीव गांधी खेल परिसर बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। गुरुग्राम में नेहरू व देवीलाल स्टेडियम। जींद में अर्जुन स्टेडियम। अम्बाला में वार मेमोरियल स्टेडियम। सोनीपत में सुभाष स्टेडियम। झज्जर में है जहां आरा स्टेडियम। अगला टॉपिक है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। राज्य देश की प्रथम महिला संतोष यादव जोनी आवास रेवाड़ी से, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई है। राज्य के प्रथम पुरुष है रामलाल फतेहाबाद से। प्रथम जुड़वा बहनें हैं तानसी और नुनसी सोनीपत से। प्रथम ब्लाइंड महिला है मांडवीगढ़ हिसार से। कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी है गौरव कादियान झज्जर से। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम पिता व पुत्री है अजीत बजाज गुरुग्राम, दिया बजाज गुरुग्राम से। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला है शिवांगी पाठक हिसार से, जन्म 10 जुलाई 2001। अनीता कुंडू हिसार से फरीदपुर गांव 6 महाद्वीपों की चढ़ाई कर चुकी है। 6th अर्जेंटीना अकोकागुआ की चढ़ाई की है। आशा सिंह रेवाड़ी से, ममता सोदा कैथल से, सीमा गोस्वामी कैथल से, आशा सिंह जींद से, विकास राणा जींद से, मनीषा फतेहाबाद से, कपिल ठाकुर रवि ठाकुर सोनपत से। हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या 54 थी और सन 1967 में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 हो गई और सन 1977 में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 हो गई। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। 104वां संविधान संशोधन से विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यता खत्म कर दी गई है। सर्वाधिक निर्वाचित क्षेत्र जिला हिसार है। हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट 17 हैं। राज्य के एकमात्र जिला जो विधानसभा में आरक्षित है झज्जर। नंबर 1 है सिरसा कलावली हिसार से उकलाना। नंबर 1 है सिरसा कलावली। नंबर 2 है फतेहाबाद रतिया। नंबर 3 है हिसार से उकलाना। 4 है भिवानी से बावानी खेड़ा। नंबर 5 जींद से नरवाना। नंबर 6 रेवाड़ी से बावल।
नंबर 7 गुरुग्राम से पटौदी। नंबर 8 पलवल से होडल। नंबर 9 झज्जर से झज्जर। 10 से रोहतक से कलानौर। नंबर 11 सोनीपत से खरखोदा। नंबर 12 है पानीपत से इसराना। नंबर 13 है कुरुक्षेत्र से शाहबाद। नंबर 14 यमुनानगर से सडौरा। 15 है करनाल से नीलोखेड़ी। 16 है कैथल से गुलचीका। 17 है अम्बाला से मुलाना। तो ये आरक्षित सीट है 17। हरियाणा के फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़ में एससी के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। सबसे अधिक उम्र के एमएलए हैं रघुबीर सिंह कादियान। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। डिजाइन ली काबूजियर ने तैयार किया था। विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 में। 1966 में विधानसभा सीट थी 54। अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी 10। पहले विधानसभा चुनाव हुए 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया है और 1970 में बढ़ाकर 90 हो गई है, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित जाति के लिए आरक्षित है। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है सन्नू देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला है लेखवती जैन अम्बाला से। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, मनोनीत सीएम। राज्यपाल का हरियाणा का पहला राज्यपाल है धर्मवीर। हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। जन्म है 12 जून 1947 हैदराबाद तेलंगाना से। पिता का नाम है श्री बालक सुरेश। माता का नाम है श्रीमती मुतम्मा। पत्नी का नाम है श्री वसंता। शैक्षिक योग्यता है बीएससी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। 14वें विधानसभा चुनाव 2019 में हुए। विधानसभा अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा हिसार के नलवा सीट से विधायक। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र है दामन गांव कालका पंचकुला से। मंत्रिमंडल हरियाणा का। नंबर 1 नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में इनके पास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास रहेंगे 13 डिपार्टमेंट। नंबर 1 है गृह वित्त, संस्थागत वित्त एवं मुद्रा नियंत्रण, योजना, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं शहरी संपदा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास, सीआईडी, कार्मिक एवं परीक्षण, कानून एवं विधायी। वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। अनिल विज के पास है बिजली, परिवहन, श्रम विभाग। 3 विभाग है इसके पास। नंबर 3 है कृष्ण लाल पवार के पास है विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूविज्ञान। नंबर 4 राव नरबीर के पास है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी। नरबीर के पास है विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण। नंबर 5 है महिपाल डांडा, इसके पास विभाग है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार, संसदीय मामले। नंबर 6 विपुल गोयल, इसके पास है राजस्थान एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। नंबर 7 अरविंद शर्मा, इसके पास है सहकारिता, जेल, चुनाव, पर्यटन। नंबर 8 है श्याम सिंह राणा के पास है कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन। नंबर 9 है रणबीर गंगवा के पास है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग। नंबर 10 है कृष्ण बेदी के पास है सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, एसएससी एवं बीसी वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण, आतिथ्य सरकार, वास्तुकार। नंबर 11 श्रुति चौधरी के पास है महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन। नंबर 12 आरती राव के पास है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष। नंबर 13 राजेश नागर राज्य मंत्री हैं, इनके पास विभाग है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। नंबर 14 गौरव गौतम राज्य मंत्री हैं, इनके पास विभाग है युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर, खेल, कानून एवं विधायी कार्य सीएम के साथ अटैच है। अगला टॉपिक है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।
संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। नंबर 2 है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 के अनुसार दोनों राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। नंबर 3 है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 लाहौर में हुई। नंबर 4 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार हुई। नंबर 5 है पहले इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। नंबर 6 है प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सादीलाल 1 मई 1920। नंबर 7 है स्वतंत्रता के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना शिमला 15 अगस्त 1947 में हुई। नंबर 8 है स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल। नंबर 8 है स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल। नंबर 9 है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ में स्थापना 17 जनवरी 1955 में। नंबर 10 है चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का डिजाइन ली काबूर्जियन ने तैयार किया था। नंबर 11 जब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे अमरनाथ भंडारी थे। नंबर 12 स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे। नंबर 13 हरियाणा का गठन के समय मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। नंबर 14 वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा 35वें। नंबर 15 सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है अमरनाथ भंडारी। नंबर 16 सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है देवी सिंह तेवतिया। नंबर 17 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस दिन मुख्य न्यायाधीश थे श्री एरिक वेस्टन थे। नंबर 18 हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति। नंबर 1 रणजीत सिंह नरूला। नंबर 2 है सुरजीत सिंह सिंधवालिया। 19 नंबर हरियाणा के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली वे थे वीर स्वामी रामास्वामी। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। नंबर 20 पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नंबर 1 तीर्थ सिंह ठाकुर। नंबर 2 रंजन गंगोई। हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 झज्जर में हुई। हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 झज्जर में हुई। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तोशाम की बरादरी। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान एडवोकेट जनरल है प्रवीद सिंह चौहान। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कुल 85 न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है जिसमें 64 स्थायी न्यायाधीश और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल है। विस्तार से कुल स्वीकृति संख्या 85 स्थायी न्यायाधीश 64 अतिरिक्त न्यायाधीश 21 मुख्य न्यायाधीश सहित स्थायी न्यायाधीश 38 और 30 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा 35वें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिल नागू हैं 36वें नंबर के। अगला टॉपिक है पुलिस कमिश्नरी। नंबर 1 पंचकुला। नंबर 2 है गुरुग्राम। नंबर 3 है फरीदाबाद। 4 है सोनीपत। 5 है झज्जर। पुलिस रेंज है। नंबर 1 है करनाल। नंबर 2 है रोहतक। नंबर 3 है हिसार। नंबर 4 है अम्बाला। नंबर 5 है रेवाड़ी दक्षिणी रेंज। पुलिस जिले हैं हांसी मानेसर गुरुग्राम में। हाल ही में नया पुलिस जिला मुख्यालय मानेसर को बनाया गया है 3 फरवरी 2018 को। हरियाणा का पिंक पुलिस स्टेशन पंचकुला के सेक्टर 5 में खोला गया है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं। नंबर 1 है मधुबन करनाल में। नंबर 2 है सुनारिया रोहतक से। नंबर 3 है भोरसी वर्तमान भुवनेश्वरी गुरुग्राम से। हरियाणा में वर्तमान में महिला पुलिस थाने 33 हैं। हरियाणा के प्रथम डीजीपी हैं श्री SS भटनागर। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर। हाल ही में 4 सोनीपत। नंबर 5 झज्जर की नई पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है। अब हरियाणा में कुल 5 कमिश्नरी हो गई हैं। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के पहले IG सतीश बालन हैं। हरियाणा में एक नया पुलिस जिला डबवाली 25वां सिरसा को बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा में 2 पुलिस जिले और हांसी और मानेसर हैं। अगला टॉपिक है हरियाणा में मंडल डिवीजन। हरियाणा में 6 मंडल हैं जो निम्न प्रकार से हैं। गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़। हिसार में हिसार जींद फतेहाबाद सिरसा। अम्बाला में अम्बाला पंचकुला यमुनानगर कुरुक्षेत्र। रोहतक में रोहतक झज्जर सोनीपत भिवानी चरखी दादरी। और करनाल में है मंडल करनाल कैथल पानीपत। फरीदाबाद में फरीदाबाद पलवल मेवात। रोहतक में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं।
रोहतक में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं 5। हरियाणा के नए मंडल करनाल व फरीदाबाद को बनाया गया है 2 फरवरी 2017 को। अगला टॉपिक है नगर पालिकाएँ। नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया था। नगरपालिका समिति 15,000 से ज़्यादा व 50,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों में नगरपालिका समिति का गठन किया गया है। हरियाणा में 126 पंचायत समिति हैं। अगला टॉपिक है नगर परिषद। 50,000 से ज़्यादा व 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद का गठन किया गया था, परंतु इस आधार पर केवल फरीदाबाद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। उसके बाद नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 50,000 से अधिक व 3 लाख से कम कर दी गई है। नगर निगम का दर्जा उनको दिया जाता है जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, परंतु अब यह 5 लाख से 3 लाख पर कर दी गई है। अब जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी वही नगर निगम बनाया जाएगा। 5 लाख के आधार पर केवल फरीदाबाद को नगर निगम बनाया गया था। अगला टॉपिक हरियाणा में पंचायती राज। भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के राजस्थान में लागू किया गया था, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ही होता है। पंचायती राज की कुल विषय 29 हैं। पंचायती राज की सूची में आता है 11वीं सूची में पंचायती राज में SC/ST को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन 83वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में ST को पंचायती राज आरक्षण नहीं दिया गया है। पंचायती राज चुनाव में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना है। भारत में EVM का पहली बार प्रयोग मई 1982 में पारूर, केरल में विधानसभा चुनाव में किया गया था। हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को अपना रखा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 को पास किया गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को पास किया गया था तथा 22 अप्रैल 1994 के इसे राज्य में लागू किया गया था। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था 2014 में। 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा बना था। हरियाणा के पंचायती चुनाव में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास रखी गई है, जबकि महिलाओं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अगला टॉपिक हरियाणा में ग्राम पंचायत। दो 2011 के अनुसार 6,212 ग्राम पंचायत है, लेकिन वर्तमान में 6,311 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 6,205 प्लस 106 6,311 हैं। हरियाणा में एक साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। पंचायत का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति में कम से कम 5,000 मतदाताओं होने वाले क्षेत्र में एक ब्लॉक समिति होगी। इसके अध्यक्ष को चेयरमैन प्रधान कहते हैं। इसका मुख्यालय अधिकारी BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अगला टॉपिक हरियाणा की रैंकिंग 2024-25 में। हरियाणा का आर्थिक मोर्चा पर प्रदर्शन 6ठा स्थान। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में स्थान है 2nd हरियाणा का। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को भूजल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। GST वृद्धि मामले में हरियाणा का स्थान है 6ठा स्थान। GST संग्रह में हरियाणा का स्थान है 5वां। ग्राम पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में 9वां स्थान है। संजौली गांव पानीपत। अपना राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा 11वां राज्य बन गया है। ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी
इंडियाज डिकेड की इंडिया रिल्क्स रिपोर्ट में स्थान है 9वां। DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की रैंक है प्रथम। साइबर ठगी नियंत्रण में हरियाणा पुलिस की रैंक है प्रथम। राज्य प्रगति डैशबोर्ड में 29वीं बार कौन सा स्थान है प्रथम? हरियाणा। हरियाणा का पहला पूर्व विवाह परामर्श केंद्र है गुरुग्राम। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शिकायत हल करने में स्थान है 8वां। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्थान है 10वां। प्रथम स्थान है गोवा का। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 में स्थान है 13वां। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का स्थान है 5वां। राज्य जल शक्ति अभियान 2023 में स्थान है 2रा। NDRI की शोध संस्थानों में रैंक है 2री। HAV हिसार की रैंक है 3री। MDU रोहतक की रैंक है 35वीं। कुरुक्षेत्र की रैंक है 41वीं। स्किल विश्वविद्यालयों में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की रैंक है 2री। NIRF रैंकिंग 2024 में मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में स्थान है IGNOU का प्रथम स्थान। वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग हिसार और करनाल की। विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा राज्य का 2रा स्थान है। बिजली उत्पादन में हरियाणा का स्थान है 2रा। अटल भूजल योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग हरियाणा 2य स्थान है चरखी दादरी का। शहरी एवं आवास मंत्रालय की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में हरियाणा का स्थान है 14वां। पर्यटन में हरियाणा का स्थान है 24वां स्थान। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में 16वां स्थान है। अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण अभी तक मार्केट कमेटियों द्वारा किया जाता था, परंतु अब ग्रामीण सड़कों का निर्माण जिला परिषद करेगी। जिला परिषद को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़कर 15% कर दिया जाएगा। ग्रामीण खंड और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में दिव्य नगर योजना शुरू की जाएगी। छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए लघु उद्यमिता सहायता कोष की स्थापना होगी। गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु व 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के परीक्षण का लक्ष्य। औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल परीक्षण केंद्र स्थापित होंगे। अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना होगी। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली लागू होगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र बनेंगे। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नए स्कूल खुलेंगे। नागरिक उड्डयन के लिए आवंटित बजट है 886 करोड़। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। चिकित्सा शोध को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्थापित होगी। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। सोना में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना होगी, जिस पर 662 करोड़ खर्च होंगे। मेट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि मेट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी। 4 नए कोष बनाने की घोषणा। नंबर 1 है राज्य लघु पुनरुद्धार योजना कोष। नंबर 2 अनुसंधान एवं नवाचार कोष। नंबर 3 है हरियाणा शहरी विकास कोष। नंबर 4 है जलवायु एवं सतत विकास कोष। प्रदेश सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में 5,327 करोड़ का निवेश करेगी। क्रेडिट गारंटी योजना लाइंग परीक्षण हेतु शुरू होगी। 18वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बनाया गया। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना है। हरियाणा को पंजाब का 35.18% क्षेत्रफल मिला है। कुल भारत का हरियाणा में 1.34 क्षेत्रफल हिस्से पर है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के विभिन्न जिलों का गठन निम्न प्रकार से हुआ है। नंबर 1 है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले थे, जैसे गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। जो भी आंकड़े हैं वे 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर दिए गए हैं। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो तो आंकड़ों की रैंक 1 स्थान कम हो जाएगी। जैसे हरियाणा का लिंग अनुपात में राज्यों से पहले 29वां स्थान था, वर्तमान में 28वां है।
नंबर 1 है गुरुग्राम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में, हिसार 1 नवंबर 1966 में, अम्बाला 1 नवंबर 1966 में, रोहतक 1 नवंबर 1966 में, जींद 1 नवंबर 1966 में, करनाल 1 नवंबर 1966 में, महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966 में, भिवानी 22 दिसंबर 1972 में, सोनीपत 22 दिसंबर 1972 में जिला बना, सिरसा 26 अगस्त 1975 में, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में, फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 में, 2 अगस्त 1979, कैथल 1 नवंबर 1989 में, रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 में, पानीपत 1 नवंबर 1989, 1 जून 1992 दोबारा बना पानीपत। यमुनानगर बना है 1 नवंबर 1989 में, पंचकूला 15 अगस्त 1995 में, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 में, झज्जर 15 जुलाई 1997 में, मेवात नूंह 4 अप्रैल 2005 में, पलवल 15 अगस्त 2008 में, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 में। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल 22 जिले 94 तहसीलें तथा 143 खंड, हरियाणा में 11 नगर निगम है, तो अब 23 हो चुके हैं जिले। जिलों के नामकरण की वजह है अम्बाला माँ अम्बालिका व आमों के कारण अम्बाला नाम पड़ा, पंचकुला 5 कूपों व झरनों के कारण, यमुनानगर यमुना नदी के कारण, करनाल दानवीर कर्ण के कारण, पानीपत पाणिनि ऋषि के कारण, सोनीपत स्वर्ण कुमार के कारण, फरीदाबाद संत प्रीति के कारण, पलवल पुलबासुर की राजधानी के कारण, मेवात मेव जाति अधिक होने के कारण, रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के कारण, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र के कारण, चरखी दादरी दादर मेंढक यह एक झील थी, यहाँ मेंढक ज़्यादा रहते थे इसलिए इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। भिवानी राजा नीम सिंह की पत्नी भानी के कारण, हिसार 4 गेटों के कारण, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तालाकी गेट, मोरी गेट, फतेहाबाद फिरोज तुगलक के पुत्र फतेह सिंह के नाम पर, सिरसा शीर्ष वनों की अधिकता के कारण, जींद जयंती देवी के कारण, रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के कारण, झज्जर किसान छज्जूराम के कारण, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के कारण, कुरुक्षेत्र राजा कुरु व कुरव के कारण, कैथल कपिल मुनि ऋषि हनुमान जी की जन्मस्थली के कारण। तो ये हमारे जितने भी टॉपिक है कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगला है गुरुग्राम जिला, तो इसे हम कल करवाएंगे। इसे भी हम बहुत जल्द 2-3 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के भी सीरीज छेड़ रखे, उसे भी हम कल वीडियो आएगी उसकी भी कंप्लीट करवाएंगे उसे भी। और फिर इंडिया जीके के भी ऐसे ही पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर आएंगे। राम राम सभी को।